विपक्ष जब आरोप लगाता था कि चुनाव आयोग भाजपा से मिल चुकी है, भाजपा की बी टीम बन गई है और भाजपा को चुनाव जिताने में सहयोग करती थी, तो ये गोदी मीडिया अंधभक्त बोलते थे सबूत क्या है, प्रमाण क्या है। आज वो प्रमाण एकदम खुल करके सामने आ गया और उसकी स्वीकृति भी चुनाव आयोग ने कर ली कि केरल चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए पत्र पर भाजपा के स्टाम्प पेपर, भाजपा का चुनाव चिन्ह के सहित में स्टाम्प लगा हुआ पाया गया। जब इस पर बवाल मचा तो चुनाव आयोग ने इसे खंडन किया कि ये क्लरिकल मिस्टेक है। सवाल यह नहीं है कि वो स्टाम्प लगा कैसे, सवाल ये है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपा का स्टाम्प कैसे रखा हुआ था और कितने चुनाव के ऑफिस में, चुनाव कार्यालय में, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बीजेपी का स्टाम्प रखा हुआ है। एक सवाल। दूसरा सवाल कि वो स्वीकृति जो दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए लेटर जारी किया जाता है, उसकी स्वीकृति भाजपा के चुनाव कार्यालय से आता है, इसका भी प्रमाण मिल गया। अब एक और बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि जिनको लगता है कि ईवीएम सेट नहीं हो सकता है, विपक्ष तो हार की बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा देता है, उनको मैं बता दूं कि आज के समय में सबके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और जब आप बिजली बिल पे नहीं करते हैं या ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बिजली आपका कट जाता है। क्या आपने पता किया कि वो आपके स्मार्ट मीटर का कनेक्शन ऑटोमेटिकली कैसे कट जाता है और जब आप पेमेंट कर देते हैं तो कैसे आपका चालू हो जाता है? यही सिस्टम ईवीएम में लगा हुआ है जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और उसका मैकेनिज्म है। दूसरी बात, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुकान में जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो तराजू नाप तौल वाला रखा गया है, उसमें वजन बढ़ाने और घटाने के लिए एक गाड़ी के चाबी, जिससे हम गाड़ी का डोर खोलते हैं कार का, उससे फ्रीक्वेंसी मिला करके वजन घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो जिन मूर्खों को, अंधभक्तों को, बेवकूफ़ों को लगता है कि हर एक चीज़ के लिए इंटरनेट जरूरी होता, तो स्मार्ट मीटर में कौन सा इंटरनेट लगा हुआ है, तराजू में कौन सा इंटरनेट लगा हुआ है और आपकी गाड़ी में कौन सा इंटरनेट लगा हुआ है जब आपकी चाबी से फ्रीक्वेंसी से खुल जाता है? तो बेवकूफ़ों, तुम मूर्खो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग उनको समझ में आता है, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है। अब और एक और बात मैं बता देना चाह रहा हूं कि तुम मध्यकालीन सोच में जाते हो, तुम इतिहास में जाते हो। आज आधुनिक जमाना है, डीएनए टेस्टिंग का जमाना है। बंद कमरे में कौन क्या कर रहा है और किसके बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं, इसके लिए सीडी का फुटेज नहीं चाहिए होता है। इसका अगर जांच करवाना हो तो डीएनए टेस्ट काफी है और मोबाइल में चैट भी मिल जाए तो वही प्रमाण होता है कि अवैध संबंध चल रहा है। तो ये जो चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में अवैध संबंध से उपजा हुआ जो अवैध सरकार, नाजायज औलाद बन के घूम रहे हैं और सरकार चला रहे हैं, ये हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और चुनाव आयोग को अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, ज्ञानेश कुमार को तो अभी इस्तीफा देना चाहिए तुरंत, और नहीं तो देश की जनता को उसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जहां मिले इसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इतना बड़ा अपराध है देश के खिलाफ में। जय हिंद, जय भारत।